नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर एक तरफ उत्साह है तो दूसरी तरफ लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की गई है। जिले में सबसे पहले एसआईआर का काम शिक्षिका वर्षा चौधरी ने अपने 2 साल के बच्चे को साथ लेकर पूरा किया, जिसकी प्रशासन और लोगों द्वारा खूब सराहना हो रही है। वहीं काम में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी संजय रंजन ने 10 से 12 बीएलओ और सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्यवाही की है, जिसमें 6 से 7 को निलंबित किया गया है और अन्य का वेतन रोका गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में एसआईआर का प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है और अब तक लगभग 25% काम पूरा हो चुका है। वर्षा चौधरी की सफलता को उन्होंने प्रेरणादायक बताया और कहा कि इसी तरह का जज्बा काम को सफल बनाता है। अपने यहाँ अलीगढ़ में किस तरह की प्रोग्रेस है एसआईआर? एसआईआर का प्रोग्रेस यहाँ ठीक चल रहा है। अभी तक लगभग हम लोगों ने 25% से ज्यादा जो है फॉर्म डिजिटाइज कर दिए हैं। कुछ बीएलओ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, उन्होंने अपने काम को डिजिटाइज करने तक का काम समाप्त भी कर लिया है। वैसे लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो अभी तक जो खबर मिली है, एक खैर विधानसभा से वर्षा चौधरी जो टीचर थी, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया और भी अब खबरें आने लगी है। पता चला 2 साल के बच्चे को लेके उन्होंने जो बड़ा स्ट्रगल करके जल्दी कंप्लीट कर दिया था। ये बिल्कुल ही, ये बहुत ही मतलब रिमार्केबल है और इसी तरह का लोग जो जज्बा होता है काम करने का, वो हम लोग को लोकतंत्र को सफल बनाता है। तो कुछ लापरवाही भी सामने आई, जिन पर कार्रवाई हुई है? हाँ, कल कुछ जो कोल और अलीगढ़ विधानसभा के कुछ एईआरओ थे जिन्होंने अपने काम को सही ढंग से नहीं किया था, उनका वेतन रोका गया है। और कुछ ऐसे लोग हैं बीएलओ और सुपरवाइजर जिन्होंने अपने काम नहीं किए थे, उनको और कार्रवाई की। सस्पेंड जो कार्रवाई कितने लोग हैं? लगभग 10 से 12 लोग सस्पेंड किए गए। नहीं, 6-7 लोग सस्पेंड हुए हैं, बाकी के वेतन रोके गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पुलिस लाइन गेट के सामने अवैध रूप से चल रही शराब की कैंटीन पर पुलिस टीम ने छापा मारा और शराब के ठेके के बाहर लगाए गए अवैध काउंटर पर शराब पिलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। खुले में शराब पिलाने और पीने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से 2 नाबालिग सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर नगर निगम की टीम को बुलाकर सड़क पर लगे अवैध काउंटर और डीप फ्रीजर को जब्त कराया। जानकारी के अनुसार यह अवैध दुकान प्रेस क्लब के संचालक द्वारा लगवाई गई थी। पूरा मामला थाना सिविल लाइन इलाके के तस्वीर महल पुलिस लाइन गेट के सामने का बताया जा रहा है। क्या किस चीज़ की दुकान है आपकी यहाँ पर? एक कैंटीन है, गिलास पानी थोड़ा नमकीन देता हूँ। आज क्या हुआ यहाँ? आज चेकिंग हुई थी, बहुत करी थी और सब सामान की खाने की कमी थी और टीम याद थी क्या लेते हैं पैसे, 12 नहीं लेते। तो अपनी 2 दुकान थी, दोनों को लेते 4 ले लेते। कौन लेता था पैसे? टीम यादव। कहाँ लगाते थे दुकान आप? गली में। अच्छा, आज किस तरह की कार्रवाई हुई है? आज नाम पता नहीं था, एकदम आए भिजवाड़े भी था हमारा और जब आगे दिए थे खाली करो। ये शराब करवा रहे थे आप? नहीं कोई नहीं था। जब फिर कोई लोग यहाँ शराब पी रहे थे? गली पी रहे थे, खड़े होकर पी रहे थे। तो आपका सामान जब्त कर लिया गया है? जी। क्या क्या सामान था? ये 2 फ्रीजर है, 2 पॉइंट है रोज के। और भी लोग थे यहाँ पर? किस किस का सामान जब्त किया है? और सोनी का भी है, सोनी ढकेले है, कॉन्ट्रा भी सोनी का। कितनी दुकानों पे छापा मारा है? जी। कितने रुपए महीने देते थे आप? 12 महीना। किसको? क्योंकि आदमी को। किस बात के? ये सामने मेल लगाया है, ये सामने मेरा है, 3 मेल हुई है और सब मेरा लगा हुआ है गली का। तो कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा दिया क्या? नहीं पकड़ लिया, 4-5 आदमी पकड़ लिए हैं। कौन कौन पकड़े? डॉलू है, बाबा है, पीछे है, टिंगू यादव जी हैं। क्या ये शराब पिलवा रहे थे? नहीं, वो तो घूम रहे थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली में नगरपालिका परिषद द्वारा 14 वर्ष पूर्व आवंटित की गई 33 दुकानों को मंगलवार को पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच सीज कर दिया गया,
जिसके दौरान दुकानदारों और नगर पालिका अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जानकारी के अनुसार इन दुकानों का आवंटन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम द्वारा किया गया था, लेकिन नगर पालिका पुनः बढ़ी हुई राशि पर दुकानों का नया आवंटन करना चाहती है, जिसके विरोध में दुकानदारों ने नाराजगी जताई है। दुकानदार वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि जब तक पिछले आवंटन की राशि बढ़ाकर उन्हें दुकानें पुनः आवंटित नहीं की जाती, वे दुकानें खाली नहीं करेंगे। यहां तक कि उन्होंने दुकान के सामने आत्महत्या की चेतावनी देते हुए इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका पर तय की है। ऐसे कैसे दुकान खाली कर दें और आपको ताली कैसे कर दें और आप दुकान कैसे सील करवा देंगे? इस माल का कौन जिम्मेदार होगा? सभी दुकानदारों ने आपने एक मीटिंग की नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महोदया से? जी, आइए मिलके आए थे कल एसडीएम साहब से। कोई निष्कर्ष नहीं निकला उसमें? नहीं, अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हम लोग पहले जो उस पर भी जहाँ पे वो बैठ चुके हैं, जो है हड़ताल पे, मौजूद धरने पे, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष आज तक नहीं हुआ। हत्या कर लूंगा जिसका ये जिम्मेदार नगर पालिका होगी। और मेरे हार्ट की 2 बार सर्जरी हो चुकी है, मैं अपने जीवन से खेल ले आऊँ। आज इन्होंने जो है मुझे जो 8-10 साल से परेशान कर रखा है, हार्ट बार बार लुप करता रहता है, आर्टिफिशियल बाल पड़ा हुआ है, नगर पालिका जिम्मेदार होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम में स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने पर हाई टेंशन का तार टूटकर गिरने से 2 मुसाफिर झुलस गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश फैल गया है। सूचना मिलने पर मौके पर इलाके की पुलिस भी पहुंची। घायल लड़कों ने बताया कि वे दुकान पर काम कर रहे थे, तभी 11,000 वोल्ट की लाइन टूटकर गिर गई, जिससे वे घायल हो गए। इसके बाद दुकान वाले और स्थानीय निवासियों ने लेकर जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंचे और इलाज जारी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? साहिब। साहिब। तुम्हारे पिताजी का? मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हो? रसलगा मछली वाली गली में। काम क्या करते हो? मॉडिफाई का, बाइक का। कहाँ पर? माल गोदाम पे। तो क्या हुआ आज? पता नहीं, हम काम कर रहे थे, ऊपर से ना एकदम गिरी थी लाइन 11,000 वाली, तो पता ही नहीं लगा क्या हुआ। होश ही नहीं था हमें। 11,000 के ऊपर से गिर जी, जब गिरी नहीं तो तुम्हारे साथ चपेट में? नहीं। एक लड़का और भी है? एक लड़का और भी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम वो है, क्या नाम है? आप कहाँ पर आई? आपके कहाँ पे जले आप? हाथ पे। तो वो तार छूट गया था या पड़ा रहा? नहीं, छूट गया था हाथ के हाथ। 11,000 की लाइन? जी। बंद हुई लाइन सप्लाई? अभी नहीं बंद पता नहीं अभी हुई है नहीं। हम तो हमें लेकर आ गए थे यहाँ पर। कहाँ पर उस समय? अस्पताल में। मलखान सिंह में? जी। आप अपना नाम बताओ। हर्षद। अर्शद, कहाँ रहते हो? सायामाल तेली पड़े। यहाँ काम कहाँ करते हो? मुस्लिम मुसाफिर खाने पर। मुसाफिर खाने मालगोदाम पर? जी। क्या हुआ उससे? मैं काम कर रहा था, काम करते हुए 2-3 दफा फोल्ड हुआ, फिर एकदम लाइन गिर पड़ी। ये लाइन कौन सी गिरी थी? 11,000 की ऊपर से गिरी? जी। अब क्या हुआ फिर? मुझे बंदा पता लगा मैं कहाँ हूँ। आप पे गिरा था तो आप जख्मी हुए? जी। आप बचे कैसे? थोड़ी सी हिम्मत करके पीछे हटा था मैं। पीछे हट गया? जी। तुम्हारे अलावा और भी कोई आया? जी, मेरा एक भाई आया। क्या नाम है उसका? रेहान। शाहिद नाम है? रेहान। रेहान। ये क्या काम करता रही है? रेहान तो रेहान नहीं है, रेहान भाई आए मेरे साथ में भी। ये जो दूसरा घायल है वो भाई वो है, उसका शाहिब नाम है। साहिब जी। ये कहाँ रहता? ये रहता है मच्छी वाली गली में। ये क्या काम करता है? ये भी मेरा वाले काम करता है, आप क्या काम करते हैं? मॉडिफाई का काम करते हैं, बाइक रिपेयरिंग को मॉडिफाई का काम? जी। तो ये लाइट बंद हुई वहाँ पर? नहीं, लाइट बहुत देर बाद बंद हुई है। बहुत देर बाद। और लोग भी आ सकते थे? जी। सर, 2 बच्चों को लाया गया है, विद्युत बता रहे हैं कि सप्लाई उनपर गिरी थी, क्या है और क्या आपको जानकारी है? दोनों बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उसकी वजह से छोटा सा बर्न उनको हो गया है, तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दे दिया है। ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो इनको अभी ट्रीटमेंट दे करके हम घर भेज देंगे। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर चिराग बजाज। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना पिसावा इलाके के गांव मीरपुर में बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट और चोरी की घटना सामने आई है। बदमाशों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया और कुल मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। बच्चों की गुल्लक भी फोड़कर रुपए लूट गए। वहीं एक घर से गाय का देसी घी समेत नकदी भी चोरी हो गई।
घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवारों ने पुलिस को शिकायत दी और इलाका पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम है आपका? रुकमणी। कौन सा गांव है? मीरपुर। क्या घटना हो गई थी? भैया पहले पता तो 4 आदमी आए, मेरे कान फाड़े। फिर मैंने किच्ची मारी, भैया तुम्हारे हाथ जोड़ू, कहा कर रहे थे, कहा कर रहे। फिर मेरी छोरी की चाल लगी, मेरी आई गई कर ली एक, तो बात छोरी में तो 2 ऐसे डंडा मारे, वो बंद है गई। वाकई कानन की वो कानन में तो कुंडल है, वाकई वैसे ही खटका के सुनी खुल गए, वाकई खींच ली, वाकई नारे में तो चैन को कल जागरना में आई, चैन खींच ली। लड़की को नाम है मुनीष। कितने बजे की बात है? ये 2 बजे थे, बाद की बात है। जग रहे हो? हाँ जग रही। तो जागरण आपके यहीं था क्या पड़ोस वड़ोस में था? ना मेरी बहन के यहाँ होते आई कर वहाँ से आए थे आप? हाँ। और क्या सामान चोरी हुआ है? और भैया 3 तो चैन है। अच्छा। हाँ, एक मेरी छोरी की और 2 मेरी बहू की, एक चैन बहू की, एक चैन है, एक कंठी, नार में कंठी जो हुए। और मेरे छोरा को वाको नाती हुई, वाके छोटी कंठी जाई, एक छोटी सी लड़ाई वाकी, और वो मतलब चांदी फांदी की चोड़िया बोड़िया ऐसी कोई 8 तोड़ी आई, 8 जोड़ी तोड़ी आई, कन्यादान की सबकी बहू का ब्याह भयो साल भर पहले। हाँ, और मेरे पामन में ले गए तोड़िया ने उतार के, ऐसी क्यों रजाई जो करी मैंने जारी भैया में तुम्हें खुद ही बताऊँ कि भैया का चुप बुरा करम करेंगे। तो मैंने कही भैया वो भैया तू कहा कर रहा है, और इन उतार बेटा वो तोड़िया उतरवा के ले गए। और ये गुल्लक में वो छोरा की में जो के पैसा डाल दे, वहाँ होंगे कोई 17,000 से हुए, 12,000 रुपया घर नगद का ऊपर आए गुठरी, 1800 रुपया में छोड़ी। हाँ बेटा। और कोई चीज और कोई पैसे वैसे? और ना मैं कह रही 12,000 रुपया में जो रे। आपके और कोई और किसी पड़ोसी के यहाँ भी चोरी हुई है? हाँ। क्या क्या नाम है उनके? एक को तो नाम है ब्रजेश, एसवी ब्रजेश, 2 भैया है, वो शामिल रहे, उनके घर भैया। और भैया एक छोटी सी भाई ना भाई कछु वाके ना भैया, एक पप्पू वाके ना बस को तो बकस खुलो फरे वाको तो वाको और कछु ना गया। 2 घरना में भैया, बस 2 घरों में बड़ी चोरी है। हाँ 2 घरना में भैया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की आशा वर्करों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर रोष जताया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के काम में लगे होने के बावजूद उन्हें मानदेय समय पर नहीं मिलता है, जबकि विभाग उन्हें स्वास्थ्य सेवा की महत्वपूर्ण कड़ी मानता है। आशा वर्करों ने कहा कि कार्य तो कराया जाता है, लेकिन मानदेय कम और देर से मिलता है, इसलिए कम से कम 20,000 रुपए तक बढ़ाया जाए। इस संबंध में आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो दिसंबर माह में वे उग्र आंदोलन पर उतरेंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। किस ब्लॉक से आई हैं? मैं लोधा ब्लॉक से आई हूँ। क्या मामला है, आप प्रदर्शन कर रही हैं? आप प्रदर्शन इस वजह से कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की ये कहते हैं कि आशा एक स्वास्थ्य विभाग की अहम कड़ी है, वो अहम कड़ी है। तो तुम जो डेटा देते हो, तुम जो काम करते हो संचारी का, स्वास्थ्य विभाग से XYZ जो भी काम है, जो हम काम करते हैं, वो हमारे थ्रू वो डाटा ऊपर तक जाता है। क्या आशाओं को जो प्रॉब्लम आती है कि मानदेय नहीं मिल रहा है या कोई समस्या हो रही है, तो ये डाटा ऊपर तक क्यों नहीं जाता है? भाई अधिकारी ये कहते हैं कि आशा स्वास्थ्य विभाग की एक अहम कड़ी है और स्वास्थ्य विभाग सारा आशाओं के ऊपर है, तो आशाओं का सम्मान फिर सरकार क्यों नहीं करती है या वो अधिकारी क्यों नहीं करते हैं? ना तो उन्हें कोई पैसा मिलता है, वो कहते हैं कि वाउचर वाइज पैसा मिलेगा, जितना तुम वर्क करोगे वो पैसा तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन वो भी पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? जब तो कहते हैं संचारी का काम करो, पोलियो में काम करो, आशा की अहम भूमिका है, तो आशा मानदेय के लिए क्यों नहीं है? भाई ये गुहार कहाँ लगाए हम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। मधु जी, सरकार जिम्मेदार है या स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है? जो स्वास्थ्य विभाग तो ये कह देता है कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, वो ऊपर वाला कौन है ये तो सरकार जाने या ऊपर वाला अधिकारी जाने, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो बस काम करो काम करो काम करो, बस ये है। अब चाहते क्या है आप लोग? हम चाहते हैं कि हम जितना काम कर रहे हैं तो हमें अपनी मजदूरी, अपना वेतन समय पर मिले, सटीक मिले और एक मुद्द मिले, और बिल्कुल क्या कहते हैं उस तारीख से, जैसे कि एक टीचर होते हैं, सब वो होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए सरकार समय पर पेमेंट करती है, तो आशाओं को नहीं दे सकती है? जब भी आशाओं की पेमेंट की बात आती है तो ऊपर से कहते हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कि बजट नहीं आया है, क्या आशाओं के लिए बजट कम हो जाता है?
और ये 1-1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, उनका तो बजट सरकार के पास बहुत है, हमारे लिए बजट नहीं है। मैं चाहती हूँ सरकार हमें भी एक तारीख पे पैसा दे। तो ये मधु जी, जो आप आज अलीगढ़ में प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या पूरी यूपी के लोग आशाएं कर रही हैं कि आप ये कर रहे हैं? नहीं, सभी लोग कर रहे हैं। और आगे देख लेना, 15 तारीख के बाद आगे देख लेना कि कितनी आशाएं एकजुट होंगी, आपके सामने आ जाएगा। कौशिका, मैं लोधा ब्लॉक से हूँ, लोधा गांव से हूँ। हाँ, आज हमने प्रदर्शन इसलिए किया है कि ना ही तो हमारा मार्च का मानदेय आया है, ना ही मार्च से अब तक हमें टुकड़ों में 1-2 हज़ार रुपए पकड़ा देते हैं। बाकी हमें 2 महीने का मानदेय अभी आया था, फिर सितंबर अक्टूबर का मानदेय नहीं आया है। हम किस बेस पे काम करें? हमें पैसा मिल रहा नहीं है। हमें पैसे के ऊपर रखा गया था कि जो काम करोगे उसी के पैसे मिलेंगे, लेकिन हम काम तो सारा ले रही है सरकार हमसे, लेकिन हमें मानदेय क्यों नहीं दे रही? हम फोन पे भी हम पे कार्य करवा रही है, कागजों में भी कार्य करवा रही है, घर घर हम जा रहे हैं, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए। LTO के कैंप 1 महीने में 4-4 बार लगा देते हैं, लेकिन ना तो मरीजों का पैसा आ रहा है ना हमारा पैसा आ रहा है। जब मरीजों का पेमेंट नहीं आता तो वो मरीज हमें परेशान करते हैं। हॉस्पिटल वाले तो अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी होती है, ना ही किसी चीज का पैसा आ रहा है। और हमें पैसा टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमें एक किस्त चाहिए। हमें चाहे 20,000 रुपए दें, चाहे 25,000 रुपए दें, लेकिन हमें एक मंथ पैसा चाहिए फिक्स। आपने जो ज्ञापन दिया है किसके नाम प्रेषित किया है? हमने मुख्यमंत्री के नाम। क्या मांग है आपकी ऑथेंटिक? हमारी मांगे ये है कि हमें परमानेंट करें और हमें मानदेय एक मुश्त दें ना हमारी, क्योंकि हमें एक मुश्त पैसा नहीं दिया था। किसी के 25 रुपए देते हैं, किसी के 15 रुपए देते हैं। 25 रुपए 15 रुपए तो हमारे महीने पे आ जाते हैं, लेकिन जब हम 2,000 का काम कर रहे हैं उसके पैसे हमें 2,000 रुपए के नहीं आते हैं। ना ही हमारे 1500 का मानदेय आ रहा है, ना हमारा 2,000 का आ रहा है। और इसी तरीके से हमें बहला देते हैं 25 रुपए 5 रुपए। इस तरीके से हमारी बैंक में भी हमें दिक्कत होती है, ना ही बैंक वाले किताब चढ़ा के देते हैं। आपका जो मानदेय है वो कौन रोके हुए है, किसकी कौन है? अब ये तो हमें पता ही नहीं है, किसी ने क्या बताया है। कभी सरकार ये कह देती है, हॉस्पिटल वालों से हम कहते हैं तो क्या ऊपर से नहीं आ रहा है। ऊपर वाला पता नहीं कौन है ऊपर वाला, वो हमें ऊपर वाला मिला नहीं है, वो मिल जाएगा। पूरी नहीं होती है फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हम धरना करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लाल डिग्गी मार्ग पर शहरवासियों के लिए बहुप्रतीक्षित और आधुनिक फूड प्लाजा का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन अलीगढ़ नगर निगम और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया गया। महापौर प्रशांत सिंघल, कमिश्नर संगीता सिंह और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना की उपस्थिति में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पूजा अर्चना के साथ फूड प्लाजा का शुभारंभ किया। नवविकसित फूड प्लाजा में कुल 18 सुव्यवस्थित दुकानें, सुंदर सजावटी फाउंटेन, आकर्षक लैंडस्केपिंग, दिव्यांगजन के लिए सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित की गई है। फूड प्लाजा का संचालन रॉयल स्टार फर्म द्वारा किया जाएगा और इससे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रतिवर्ष लगभग 3.60 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। महापौर और अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना अलीगढ़ के नागरिकों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराकर शहर के खान-पान अनुभव और नगरीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारा पहला फूड पार्क तैयार हुआ है अलीगढ़ में, जिसको स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा बनाया गया है और इससे कई तरह के हमको फ़ायदे होंगे। एक तो इस तरह की जो खाली स्पेसेस हैं जहाँ पर झाड़ झंकाड़ है, किसी प्रयोग में नहीं आ रहा है, सरकारी ज़मीन वेस्ट हो रही है, उसको उपयोग में लाया जा सकेगा। इससे हमारी आमदनी बढ़ सकी। इससे स्मार्ट सिटी को हर साल लगभग 30 लाख रुपए की आमदनी होगी। इसके अलावा जो हमारे शहरवासी हैं, हमारे नगर निगम वासी हैं, उनको यहाँ के लोकल जायके का भी लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा जो बाहर रैंडमली ठेले लगे रहते हैं, खोखे लगे रहते हैं, जिनसे अनहाइजीनिक कंडीशन में कई बार लोगों को खाना खाना पड़ता है, पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, उन सभी समस्याओं से भी इसको काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी। इसको मॉडल के तौर पे डेवलप किया गया है। प्रयास रहेगा ऐसे बाकी जगहों को चिन्हांकित करके और भी जगह अलीगढ़ में ऐसे फूड पार्क्स को हम लोग डेवलप करें। सर, देखिए परसों के दिन हम लोगों ने एक वृहद अभियान चलाया अपरकोट जामा मस्जिद के आसपास, जहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त करवाया गया। लोगों को चेतावनी दी गई, कई हज़ारों रुपए का हम लोगों ने चालान भी काटा। अब हम वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन हाई स्पीड कैमरेज इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में हैं ताकि दोबारा से अतिक्रमण ना लग सके। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने ये भी शुरुआत की है कि जहाँ से भी अतिक्रमण उठाएंगे लोकल थाने को उसकी सूचना देंगे, उनसे साइन कराएंगे ताकि दोबारा से अतिक्रमण वहाँ पे किसी भी अवस्था में वापस से पुनर्स्थापित ना हो सके। अच्छा सर, एक ध्यान में है, इसके अभिलेख निकलवाए जा रहे हैं, जाँच करवाई जा रही है। जाँच के उपरांत अगर किसी तरह का अतिक्रमण सामने आएगा तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। प्रयास है नगर निगम का, क्योंकि ये ज़मीन मुझे बताया जाता है ऐसे ही पड़ी हुई थी, गंदगी थी इसमें, इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसका इतना सुंदर इन्होंने उपयोग कर लिया है। एक फूड प्लाजा यहाँ डेवलप हो जाएगा जहाँ पे
स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पास में है, जो यहाँ सिविल लाइंस के लोग हैं, जो पुराने अलीगढ़ नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर यहाँ के लोकल क्विजीन का, लोकल जो इनकी डिशेस हैं उनका आनंद उठा सकेंगे। और जो एक यहाँ पे परंपरा है कि किनारे खड़े होकर ठेलों में जो लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत गंदगी रहती है, उससे भी कुछ हद तक निजात मिलेगी, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट एरिया है जहाँ पे कि लोग आकर अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकेंगे शाम को, क्योंकि हमारा नकवी पार्क बगल में है, तो उसका एम्बियंस भी बहुत सुंदर है, पशु पक्षी आएंगे, अच्छा लगेगा, तो अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। मैं अलीगढ़ जनपद वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ, इसका प्रयास की सराहना करती हूँ और आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप आएँ अपने परिवार के साथ और यहाँ शाम को एंजॉय करें, समय बिताएं। क्या लगता है मैम, निगम जिस तरीके से बढ़िया, ही तो शाबाश। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।